अमेरिका की एक जेल, कुख्यात यौन अपराधी और उसकी फाइलों में ऐसे नाम जिन्होंने दुनिया की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। अब वही फाइलें भारत की सियासत के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस का दावा है कि एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है और सरकार ने भी पलटवार किया है, जवाब दिया है और कहा है कि यह सब एक दोषी अपराधी की बेबाक बकवास है। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक आरोप है या फिर एप्स्टीन फाइल में कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरा सच, बिना शोर किए लेकिन पूरे असर के साथ। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जैदुल्ला और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया, सच्ची खबर बेबाक अंदाज में। देश की राजनीति में आज वो नाम गूंज रहा है जिसने अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया भर की सत्ता के गलियारों तक भूकंप ला दिया है। नाम है जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा शख्स जिसे दुनिया यौन अपराधी, मानव तस्कर और सीरियल रेपिस्ट के नाम से जानती है। और अब उसी एप्स्टीन की फाइलों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने का दावा किया जा रहा है। हालांकि भारत सरकार ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। एप्स्टीन फाइल, मोदी पर आरोप, सरकार का पलटवार और सियासी भूचाल। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सियासत है या फिर एप्स्टीन फाइल में सचमुच कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। आइए आपको पूरी कहानी एक एक कड़ी जोड़कर बताते हैं। बस आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। आखिर एप्स्टीन फाइल क्या है? अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी फाइल रिलीज की है। 30 लाख पन्नों के दस्तावेज, 1,80,000 तस्वीरें, 2000 से ज्यादा वीडियो और इन फाइलों में शामिल हैं एप्स्टीन की जेल डायरी, उसकी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट और दुनिया की नामी हस्तियों के ईमेल चैट्स। यानी ये फाइलें सिर्फ कागज नहीं बल्कि सत्ता, सेक्स और साजिश की कहानी है। और इस पर कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। फौरन कांग्रेस ने लगा दिया है एक बड़ा आरोप। कांग्रेस ने दावा किया है कि 9 जुलाई 2017 को लिखे गए एप्स्टीन के एक ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी को सामने आकर जवाब देना चाहिए। अब कांग्रेस का दावा है कि जून 2017 में पीएम मोदी अमेरिका गए थे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी। इसके बाद 4 से 6 जुलाई के बीच मोदी इस्राइल पहुंचे और 3 दिन के बाद एप्स्टीन ने एक ईमेल लिखा। ईमेल में लिखा गया है कि मोदी ने मुझसे सलाह ली। अब ध्यान दीजिए, मोदी ने मुझसे सलाह ली, एक रेपिस्ट से, अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इस्राइल में नाचे और गाए और इट्स वर्क, यानी ये काम कर गया। एक रेपिस्ट से सलाह ली, इस्राइल में नाचे गाए, मतलब प्रधानमंत्री नाचे और गाए और ये काम कर गया। ये एप्स्टीन ने अपने ईमेल में लिखा है। और अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है, मोदी एप्स्टीन से कैसी सलाह ले रहे थे? सवाल तो बनता है कि कौन सी सलाह ले रहे थे एक रेपिस्ट से? अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कौन सा फायदा तय हुआ था? और इट्स वर्क यानी काम हो गया का आखिर मतलब क्या है? कौन सा काम हो गया? कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री का सीरियल रेपिस्ट से रिश्ता भारत की गरिमा के लिए शर्मनाक है। अब सरकार ने भी इन आरोपों का करारा पलटवार किया है। भारत सरकार ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी कर कहा, तथाकथित एप्स्टीन फाइल में एक ईमेल का हवाला दिया जा रहा है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इस्राइल यात्रा एक आधिकारिक दौरा था। इसके अलावा ईमेल में लिखी बातें एक दोषी अपराधी की बेकार की बकवास से ज्यादा और कुछ नहीं है। सरकार का साफ कहना है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, इन्हें पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देना चाहिए। अब इस खुलासे से दुनिया की बड़ी हस्तियां भी लपेटे में आ गई हैं। इन फाइलों में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी सैकड़ों बार आया है। ट्रंप एप्स्टीन से दोस्ती तो मानते हैं पर अपराध की किसी भी जानकारी से साफ इनकार करते हैं। टेक अरबपति एलन मस्क भी इसमें शामिल हैं, पर उनका कहना है कि एप्स्टीन ने आयरलैंड पर बुलाया तो था पर मैंने जाने से साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं गया वहां पे।
लेकिन उन पर किसी भी तरह के कोई अपराध का आरोप नहीं है। यानी ये फाइलें ग्लोबल पावर नेटवर्क की झलक दिखाती हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये कहानी यही खत्म हो गई? नहीं। अमेरिकी डिप्टी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट रिव्यू प्रोसेस पूरा हो चुका है, लेकिन डेमोक्रेट्स का आरोप है 25 लाख दस्तावेज अभी भी दबाए गए हैं। यानी सवाल यह है, क्या अभी और नाम सामने आएंगे? क्या यह फाइलें अभी और भी ज्यादा राज खोलेंगी? और क्या भारत में यह मुद्दा अभी एक बड़ा मुद्दा बनेगा? तो एक तरफ कांग्रेस के सनसनीखेज आरोप हैं और दूसरी तरफ सरकार का साफ और सख्त इनकार है। अब फैसला न तो सोशल मीडिया करेगी, न राजनीतिक बयानबाजी। फैसला होगा तो पे आधारित और सच से। एफस्टीन फाइल की कहानी शायद यहीं खत्म ना हो, और जैसे जैसे दस्तावेज सामने आएंगे हम आपको अपडेट हर एंगल और हर पहलू से हर पल दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि समझाई भी जाती है। हर अपडेट हर एंगल के लिए आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ इंडिया के साथ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।